नेबरहुड ऑफ ए, कोई एक पॉइंट है मेरे पास ए, कैसे डिफाइन करें? पहले क्या क्या चाहिए बताइए। अगर हम लोग नेबरहुड ऑफ ए डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या मिलना चाहिए? या फिर m is called neighborhood of a if, क्या होगा बताइए? if there exists an open interval, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल का नाम भी दे सकते हैं, या फिर हम कल बताए थे कि आपके पास अगर कोई भी पॉइंट है जिसका नेबरहुड आपको चाहिए, तो आप सिंपली इस पॉइंट से एक इंटरवल बनाइए, एंड दैट मस्ट बी एन ओपन इंटरवल, e माइनस एप्सिलॉन e प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, सच दैट a belongs to a minus epsilon, a plus epsilon, and this interval must be a subset of M. अगर फिगर से समझे, फिगर ड्रॉ करें अगर, तो क्या होगा? ये समझाने के लिए हम 2 डायमेंशनल फिगर बना रहे हैं, ठीक है। सब कुछ हम लोग 1 डायमेंशन में काम कर रहे हैं। दिस इज M, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे एक ओपन इंटरवल है, ठीक है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है? a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन, दिस इज a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन। इसी में कहीं पे ये पॉइंट जो है ये ए है, ठीक है। दिस M इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ ए, ये, ठीक है, M को बोलेंगे नेबरहुड। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक M1 मिल जाए, एक और सेट हम लिए, ठीक है, ये सारा, एंड दिस सेट इज M1। यहाँ पे M1 भी A का नेबरहुड होगा, क्यों? क्योंकि M1 के अंदर आपको एक ओपन इंटरवल मिल रहा है, और वो ओपन इंटरवल किसको कंटेन कर रहा है? दैट पॉइंट A, जिसके लिए हम नेबरहुड डिफाइन करना चाह रहे हैं। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे ए का मतलब क्या है? रियल लाइफ में ए का मतलब क्या है? अगर हम ये बोले कि आप अपना नेबर डिफाइन करिए, तो आप यहाँ पे ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेबर, अगर नेबर के लिए बोले या नेबर के लिए बारे डिस्कशन करें, तो किसका नेबर, ठीक है, जो क्वेश्चन राइज होता है किसके लिए? अगर हम सिर्फ बोले कि नेबर बताइए, अगर हम आपसे पूछे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम आपके ही नेबर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम पूछ रहे हैं सदब से कि सदब आप नेबर बताइए, तो सदब मेरा नेबर नहीं डिस्कस कर रही है, वो अपना नेबरहुड डिस्कस करेगी, अपना नेबर, अपने नेबर के बारे में डिस्कशन करेगी। ऐसा होगा क्या कि वो मेरे नेबर के बारे में डिस्कशन करेगी? नो, अनलेस वो मेरी ही नेबर की, नो। अगर वो मेरी नेबर है तो वो जो डिस्कशन करेगी नेबर में, वो मेरा भी नेबर होगा, ये कॉमन हो जाएगा फिर। अदरवाइज हम लोग दोनों का लोकेलिटी अलग है, तो वो अपना ही नेबर डिस्कस करेगी। अगर मेरे साइड से ये क्वेश्चन आता है कि जस्ट डिस्कस योर नेबर, या जस्ट टेल मी नेम ऑफ योर नेबर, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ए वो सेंटर पॉइंट है जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, इसके अराउंड में जो भी पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, वो उसका नेबर होगा। तो वो पॉइंट्स कैसे पता चलता है? वो इस ओपन इंटरवल से पता चलेगा। आप इस सब कुछ डिपेंड करेगा इस एप्सिलॉन पे, ठीक है। जैसे जैसे आप एप्सिलॉन लेंगे वैसे वैसे नेबर चेंज करेगा, या बढ़ेगा या घटेगा। क्लियर हुआ क्या बोले? अब कोई समझा सकता है व्हाट इज नेबर, या व्हाट इज द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट? ऐसे नहीं समझेंगे और नहीं डिस्कस करेंगे तो आपके लिए रियल एनालिसिस डिफिकल्ट होगा। ये पूरा एनालिसिस ही है, यू नीड टू डिस्कस। और कम्युनिकेशन को वन वे ही रखना है, तो फिर गूगल मीट का क्लास का क्या मतलब है बताइए? कोई मतलब है? अगर कम्युनिकेशन वन वे ही रखना है, तो गूगल मीट में क्लास लेने का क्या मतलब बनता है? मौन व्रत है क्या आप लोग का आज?
Am I audible? Your first theorem, theorem number 1. Here, M is a neighborhood of a point P and M is subset of N. यहाँ पे N सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है? प्रॉब्लम होगा तो हम इसको चेंज ही कर देते हैं, अदरवाइज मिस्टेक हुआ था मेरी बहुत बार. M is subset of M1. If M is a neighborhood of a point P and M is subset of M1, then M1 is also a neighborhood of P. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि मेरे पास ये एक पॉइंट है P, ठीक है? इसका जो नेबरहुड हम डिफाइन किए हैं वो है M. M से बड़ा हमको एक सबसेट मिला है एंड दैट सबसेट इज M1. अभी जस्ट ये डिस्कस किए थे, ठीक है? M1. अगर ये रिलेशन है कि P contains in M and M contains in M1, then M1 is a neighborhood of P. फिगर से दिखाई दे रहा है. अगर M P का, देखिए इस फिगर से ही समझिए, क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि M is neighborhood of P. इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल. अगर कोई भी सेट नेबरहुड है किसी पॉइंट का, तो उस सेट और उस पॉइंट के बीच एक ओपन इंटरवल मिलता है, ये डिस्कस कर चुके हैं. तो ये ओपन इंटरवल जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है. व्हाई? बिकॉज M इज नेबरहुड ऑफ P. तो ये ओपन इंटरवल P और M1 के बीच भी है. तो अगर ये ओपन इंटरवल P और M1 के बीच है तो M1 भी P का नेबरहुड होगा. क्लियर हुआ या नहीं? तो नेबरहुड डिस्कस करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि M1 P का नेबरहुड है, क्या क्या चाहिए? हम लोग को क्या शो करना, थ्योरम में क्या शो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप कैसे थ्योरम स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाना है, कहाँ पहुंचना है, ये पता होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो आपको पता रहता है ना, घर से अगर कॉलेज के लिए जा रहे हो तो आपको कॉलेज ही पहुंचना. ऐसा होता है कि आप घर से निकल कर आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है. पता है, अगर आप लोग अपना स्टेट ऑफ माइंड आपका एकदम सही है, तब अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको घर वापस नहीं जाना है, तो ऐसा हो सकता है कि आप घर से निकल आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है. पर आप एकदम करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में है तो आपको पता रहता है कि आपको कहाँ जाना है अगर आप घर से निकल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है, यू हैव टू शो दैट M1 इज नेबरहुड ऑफ P. इसका मतलब है आपको ये दिखाना होगा कि P एक ओपन इंटरवल में है, ठीक है? ये ओपन इंटरवल आपको ढूंढना है और ये ओपन इंटरवल इसका सबसेट होगा M1 का. अगर आपको ये ओपन इंटरवल I मिल जाता है तो आप ये बोलेंगे कि दिस M1 इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ P, ठीक है? इट इज गिवन दैट M is a neighborhood of P. So from the definition, there exists an open interval I. एक ओपन इंटरवल नाम लेते हैं हम I, और ये ओपन इंटरवल हम बना ही लेते हैं क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट है. तो पॉइंट अगर आपके पास है तो आपके लिए ओपन इंटरवल बनाना इज वेरी इजी. कैसे? आप एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट करिए और एप्सिलॉन ऐड करिए. So from the definition, there exists an open interval I such that
this P belongs to I and this I is subset of M. Equation number 1. यहां तक क्लियर है या नहीं? We also have, देखिए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, if M is a neighborhood of a point P and M is subset of M1. We also have M as a subset of M1. Number 2, combining 1 and 2, yeah, from 1 and 2. 1 and 2 से क्या हो जाएगा? P belongs to I. This is subset of M and M is subset of M1. Or it can be written as P belongs to I subset of M1. So M1 is also a neighborhood of P. आई बात समझ में? सिंपल प्रूफ. Yes, no. किसी को भी डाउट है कुछ? एनी डाउट? We move further. Term number 2 जो कल डिस्कस कर चुके थे कि अगर आपके पास दो नेबरहुड है किसी पॉइंट का तो इंटरसेक्ट करेंगे अगर दोनों नेबरहुड को तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी नेबरहुड ही होगा. ठीक है. Term number 2. If M and N are, if M1 and M2 are neighborhoods of a point P, then M1 intersection M2 is also a neighborhood of P. ये कल डिस्कस किए थे ना लास्ट में, तो ये चीज आज प्रूव करेंगे. M1 और M2 नेबरहुड है P का, तो M1 के करस्पॉन्डिंगली आपको क्या मिलेगा? एक ओपन इंटरवल. और M2 के लिए आपको एक ओपन इंटरवल मिलेगा. ठीक है. तो मेरे पास एक पॉइंट है P. इस P के लिए हम ये बोल रहे हैं कि दिस M1 इज अ नेबरहुड. तो कहीं यहाँ पे एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए. ठीक है. सिमिलरली P है मेरे पास एक पॉइंट और यहाँ पे है इसका नेबरहुड M2, तो ये ओपन इंटरवल मिलना चाहिए. सपोज दिस ओपन इंटरवल इज I1, दिस वन इज I2. अब क्या होगा? M1 इंटरसेक्शन M2 अगर नेबरहुड होगा तो P और M1 M2 के बीच एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए I3. अगर आप ये दिखा देते हैं तो आपका थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा. समझ में आया क्या बोले? क्या करना है? मेरे पास जो देखिए ये एक पॉइंट है, इसका दो नेबरहुड है. फर्स्ट वन इज M1, सेकंड वन इज M2. तो अगर M1 P का नेबरहुड है तो P और M1 के बीच एक ओपन इंटरवल मिलेगा ही I1. ठीक है. अगर ओपन इंटरवल है तभी M1 उसका नेबरहुड है. ये गिवन है, मतलब हमको ये बनाना नहीं है, ये मेरे पास पहले से है. सिमिलरली M2 इज नेबरहुड ऑफ P, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल I2. तो मेरे पास क्या है? थ्योरम के अकॉर्डिंग मेरे पास I1 एंड I2 है. अब नेक्स्ट जो हम लोग को शो करना है वो ये है, so we have to show that M1 intersection M2 is a neighborhood of P. That means we have to find this I3. अगर आपको ये open interval मिल गया which lies between P and M1 intersection M2, या फिर which contains P and must be a subset of M1 intersection M2, then I3 is then P the neighborhood of P is M1 intersection M2. समझ में आया क्या बोले? क्या है और क्या करना है?
यस नो? नहीं समझ में आया तो रिपीट करेंगे, बताइए। अगर आपको समझ में आ रहा है क्या दिया हुआ और कहाँ जाना है, और आपको पता है एक एक वर्ड का डेफिनेशन, तो रियल एनालिसिस में थ्योरम प्रूव करना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। M1 and M2 are neighborhood of P. ठीक है, therefore according to the definition will exist epsilon 1 greater than 0 and epsilon 2 greater than 0 such that, जब भी आप एप्साइलन लिखेंगे, यहाँ पे हम एप्साइलन 1 और एप्साइलन 2 है, टू टाइप्स ऑफ एप्साइलन लिए हैं, तो आप जरूर मेंशन करिएगा कि एप्साइलन इज पॉजिटिव 1, such that P belongs to P minus epsilon 1, P plus epsilon 1 and this must be a subset of M1. ये समझ में आया क्यों लिखे, कैसे लिखे? थ्योरम में ये मेंशन किया हुआ है कि M1 P का नेबरहुड है, इसलिए हम यहाँ पे एक एप्सिलॉन 1 चूज किया और एक ओपन इंटरवल बना लिया, तो दिस ओपन इंटरवल इज I1. सिमिलरली P belongs to P minus epsilon 2, P plus epsilon 2 and this is a subset of M2. Why? Because M2 is again a neighborhood of P. Clear हुआ? नेक्स्ट, यहाँ तो समझ में आया नहीं? आप लोग नहीं बोलेंगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एप्सिलॉन चूज करते हैं, दिस एप्सिलॉन इज मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 कॉमा एप्सिलॉन 2। इसका मतलब क्या है, जो हम एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 चूज किए उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसको हम लोग एप्सिलॉन असाइन करेंगे। तो सपोज ऐसा हुआ कि एप्सिलॉन 1 इक्वल टू 1/4 लिए एंड एप्सिलॉन 2 के लिए 1/6, यहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके थ्रू? एप्सिलॉन क्या होगा, 1/4 या 1/6? So now that epsilon equal to minimum of epsilon 1, epsilon 2. So P minus epsilon, P plus epsilon is a subset of P minus epsilon 1, P plus epsilon 1. And this is a subset of M1. Similarly, P minus epsilon, P plus epsilon is a subset of P minus epsilon 2, P plus epsilon 2 is a subset of M2. That means this interval is a subset of M1 and this interval is also a subset of M2, implies P minus epsilon, P plus epsilon is a subset of M1 intersection M2 and P definitely belongs to this. So M1 intersection M2 is a neighborhood of P, hence the theorem. Any doubt or many doubt?
एनी डाउट? क्वेश्चन जो है मेरे पास, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये मेरे पास एक रियल लाइन है, ठीक है, दिस इज रियल लाइन आर। इंटरवल है तो इंटरवल हम लोग रियल लाइन में ले रहे हैं, इसलिए हम अभी रियल लाइन ही इमेजिन किए, कोई टू डायमेंशन फिगर नहीं बना रहे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट के लिए ये बोला जा रहा है कि पी पॉइंट के लिए जो नेबरहुड है m1 है और m2 क्या है, p का नेबरहुड है, नेबरहुड ऑफ p। अगर नेबरहुड ऑफ p है, ये दो नेबरहुड है p का, ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए, यहाँ पे भी मिलना चाहिए, और ये दोनों ओपन इंटरवल में p बिलोंग भी करना चाहिए। क्यों? ये डेफिनेशन ही है नेबरहुड का। तो अगर मेरे पास कोई पॉइंट है तो ओपन इंटरवल बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, उस पॉइंट से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट किया, एप्सिलॉन ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास दो नेबरहुड है तो हम दो एप्सिलॉन चूज करेंगे, एक होगा एप्सिलॉन 1 और एक होगा एप्सिलॉन 2। तो जब m1 लेंगे नेबरहुड तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, वी हैव एन ओपन इंटरवल p माइनस एप्सिलॉन 1 p प्लस एप्सिलॉन 1। Similarly, m2 is a neighborhood. That means there exists epsilon 2 positive such that there exists an open interval p minus epsilon 2 p plus epsilon 2। हो गया ये। अब इतना थ्योरम में मेंशन किया हुआ है कि मेरे पास ये सब चीजें हैं, ठीक है, व्हाट वी हैव, ये सब। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वी फाइंड या व्हाट वी हैव टू प्रूव। So we have to prove that this m1 intersection m2 is a neighborhood of p। अगर m1 intersection m2 neighborhood होगा p का, इसका मतलब है कि we need one open interval at least which contains p। तो मेरा जो मोटिव होगा, we have to find this I, this open interval। तो ओपन इंटरवल मिलेगा कैसे, तो हम एक एप्सिलॉन चूज करते हैं, ठीक है। अब एप्सिलॉन जो चूज करते हैं, ये तो मेरे पास सारा गिवन चीज है, मतलब ये नोन है, ये भी नोन है, यानी एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 बोथ आर नोन टू अस। हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन का वैल्यू जो है मिनिमम फिक्स करते हैं एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में, ये दोनों में जो भी छोटा होगा उसको हम एप्सिलॉन में असाइन कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम एक ओपन इंटरवल बनाते हैं p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन, ये एक ओपन इंटरवल बना। अब ये एप्सिलॉन का वैल्यू या तो एप्सिलॉन 1 हो सकता है या एप्सिलॉन 2, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। अगर एप्सिलॉन 1 छोटा है, केस 1 अगर हम चूज करें, एप्सिलॉन 1 इज लेस देन एप्सिलॉन 2, ठीक है, इसका मतलब है कि p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन इसके इक्वल है। ये समझ में आया क्यों? अगर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 से छोटा है तो एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन होता है, तो दिस इंटरवल इज इक्वल टू दिस इंटरवल, या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज अ सबसेट। हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है, और क्योंकि एप्सिलॉन 2 बड़ा है तो डेफिनेटली दिस इंटरवल मस्ट बी अ सबसेट ऑफ p माइनस एप्सिलॉन 2 p प्लस एप्सिलॉन 2। है या नहीं? ये लाइन समझ में आया या नहीं? अब p माइनस एप्सिलॉन 1 p माइनस एप्सिलॉन 1 p प्लस एप्सिलॉन 1, दिस ओपन इंटरवल इज सबसेट ऑफ m1 एंड दिस ओपन इंटरवल इज सबसेट ऑफ m2। ये इंटरवल और ये इंटरवल कॉमन है m1 और m2 के बीच, इसका मतलब है कि दिस इंटरवल बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ m1 इंटरसेक्शन m2, implies this interval p minus epsilon p plus epsilon belongs to m1 intersection m2 and this open interval contains p। So what was our motive? Our motive was to find that open interval which contains p and which contained in the set m1 intersection m2। ये हो गया प्रूफ। इसका मतलब है कि this set is a neighborhood of p। Clear or not? ठीक है, ऐसे करके मतलब
थ्योरम को हम लोग और एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी मेरे पास क्या था, m1 एंड m2। अगर मेरे पास 3 नेबरहुड होता है m1 m2 एंड m3, अगर m1 m2 एंड m3 all are neighborhood of p, then m1 intersection m2 intersection m3 is also a neighborhood of p। ये क्वेश्चन आपके लिए, चलिए होमवर्क लिखिए तो। If m1 m2 m3 are neighborhood of p, if m1 m2 and m3 are neighborhood of p, then if m1 m2 m3 are neighborhood of p, then show that m1 intersection m2 intersection m3 is also a neighborhood of p। बन जाएगा? यस नो? सेम टाइम से प्रोसीड करेंगे, एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड होगा, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा पैरामीटर, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ये रहा आपका प्रीवियस पेज। थ्योरम नंबर 1 सबको समझ में आ गया था? थ्योरम नंबर 2 क्लियर है? ओके, तो नेबरहुड में 2 ही थ्योरम है, ठीक है। सबके पास बुक है या नहीं? आप लोग कोई भी बुक ले सकते हैं रियल एनालिसिस के लिए।